हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं पहले बताना चाहूँगी आपको, जैसे कि ये जनरल चैनलिंग होती है। जिससे रेजोनेट हो सिर्फ वही अपने मैसेजेस अपने पास रखे, बाकी गाइडेंस लेके आप इस वीडियो को लेट गो कर सकते हैं। ओके। सेकेंड थिंग, इट्स अ जनरल चैनलिंग, तो ज़रूरी नहीं है आपसे सारी बातें रेजोनेट हो या एक दो भी हो या फिर कुछ भी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको वरीड नहीं होना है। और सेकंड थिंग, अगर आप अपने डीएम से गुस्सा हैं तो प्लीज़ गुस्सा कमेंट बॉक्स में ना दिखाएं, बिकॉज़ वो दूसरों की जर्नी पर भी थोड़ा प्रभाव करता है। ट्रिगर उन्हें भी मिलते हैं फिर, बिकॉज़ अभी आप इतना गुस्सा दिखा रहे हो, कुड बी पॉसिबल आप पता नहीं कौन से स्टेज पर हो। ठीक है, बट जो दूसरी स्टेजेस पर हैं उन्हें डिमोटिवेशन फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद डीएम ऐसे ही हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करें कि ये गुस्सा अभी थूक दे और गुस्से को आप साइड कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं तो आपको कभी कहती ही नहीं हूँ कि डीएम का वेट करो, डीएम के लिए बैठो। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपनी हीलिंग करो, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो जी, आगे बात कर लेते हैं डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ की। तो एनर्जीज़ कुछ आ रही हैं जो कि ऐसी हैं कि कुछ अनअवेकन जो डीएम एंड डीएफ है, अनअवेकन डीएम एंड डीएफ है, जिनका सेपरेशन हुआ बट अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है, उनका यूनियन वापस से होने वाला है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, आप में से कोई हो सकता है या कोई आप में से ना भी हो सकता है, बिकॉज़ बहुत सारे डीएफ ऐसे ही हैं जो कि अवेकन हैं, जिन्हें पता है कि वे इस जर्नी में हैं। अदरवाइज़ और तो कोई नहीं है, बट यहाँ पर साइन जो मिल रहा है वो उनके लिए मिल रहा है जिन्हें पता भी नहीं है वो किसी जर्नी में है। उन्हें बस इतना पता है कि दे लव समवन और वो उनसे जुदा हो चुका है और वो वापस आएगा नहीं आएगा, होप बनाए बैठे हैं, कुछ कुछ ने छोड़ दिया है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, तो उनका यूनियन दिख रहा है, आपका भी है। डोंट वरी अबाउट इट, वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी हीलिंग करते रहें। नेक्स्ट थिंग, कार्मिक से रिलेटेड आ रही है। कार्मिक्स जो हैं इस टाइम पर उन्होंने अपने मतलब कुछ तो लिंकअप किया ही होगा। लाइक एक टाइम पे मैसेज आया कि उन्होंने डीएम को ब्लॉक कर दिया है, फिर एक बार मैसेज आया कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वापस आ जाए डीएम। तो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कार्मिक्स थर्ड पार्टी, बट अब ऐसा नहीं होगा बिकॉज डीएम जो है वो थर्ड पार्टी को पहचान चुके हैं। ठीक है, और इसमें भी कुछ परसेंट डीएम ही हैं, सभी डीएम्स नहीं हैं। ठीक है, तो कुछ परसेंट डीएम्स ऐसे हैं जो कि पहचान चुके हैं कि उनके कार्मिक क्या कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है, क्या वो चाहते हैं। तो वो उस चीज़ से आगे बढ़कर अब सोच के बैठे हैं कि अब कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। अब उन्हें रियलाइजेशन आ गया है कि हाँ, वो पर्सन जो थे वो मुझे सही डायरेक्ट कर रहे थे और इसने मेरे को गुमराह किया और ये चीज़ें इसने मेरे साथ की हैं। तो एक एनर्जी ये भी बनी हुई है। डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, आने वाली आपकी लाइफ के लिए और आप दोनों की लाइफ के लिए। तो इस टाइम पर उन्हें आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई हीलिंग भेजने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज मिररिंग चलेगी। तो मिररिंग में क्या होगा कि उनकी एनर्जी आप पर रिफ्लेक्ट होगी, आपकी एनर्जी डीएम पर रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, स्पेशली अवेकन डीएफ जो हैं, वो ध्यान रखें कि जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन्हें आपने एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, एज़ यू नो दैट इतना एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं, उसके बाद आपको पता चल गया नेगेटिव कौन सी है एनर्जी और पॉजिटिव कौन सी है। तो आप उस हिसाब से उन एनर्जीज से डील करें और आगे बढ़ें। और बाकी आपको मैंने मेडिटेशन जो बताए हैं वो कंटिन्यू रखें। कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन, जिन जिनको लगता है कि कार्मिक पार्टी है, और साथ में हो ओपोनोपो प्रेयर, जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हें अपने आप चाहिए, मतलब खुद चाहिए, खुद को पीस में रखना है, वो हो ओपोनोपो प्रेयर करो। हो ओपोनोपो प्रेयर क्या होगी, वो आपकी तो हेल्प करेगी, साथ में आपके डीएम को भी थोड़ा रियलाइजेशन करा देगी। ठीक है, तो हो ओपोनोपो प्रेयर कर सकते हो। 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा
करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि रेकी हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो जिनके लिए मैसेज है उनको होप सो पता चल गया हो, तो आप रेकी हीलिंग भी करो। अपने आसपास से कोई टूटी फूटी चीज़ हो जिसे आप यूज़ कर रहे हो कटी फटी, वो थोड़ा सा हटा दो, अदरवाइज़ चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी जैसे आप रहोगे। ओके, बॉडी में थोड़ा सा एक्टिवनेस आई है विच इज़ गुड फॉर यू, आपके काम के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वाटर इनटेक आपने बढ़ाया है, हेल्थ में चेंजेस भी दिखे हैं कुछ लोगों के। ऐसा नहीं है कि कल कुछ था और आज मतलब एकदम से ऐसा तो नहीं हुआ ना रात भर में चेंजेस आ गए। बिल्कुल माइन्यूट से चेंजेस हैं बट चेंजेस आए हैं, तो दैट्स गुड। लव एंड मिसिंग एनर्जी बनी हुई है डीएम साइड से भी, डीएफ साइड से भी। कुछ डीएफ्स ऐसे हो गए हैं प्रैक्टिकल बिल्कुल के अच्छा हो तब भी अच्छा, बुरा हो तब भी अच्छा। इवन उन्होंने अपना तो ईयर ही पैक कर लिया है कि अच्छा जनवरी में मुझे ये करना है, जनवरी के इस वीक तक मुझे ये करना है, जनवरी की इस डेट तक मुझे ये करना है, फरवरी की इस वीक तक ये होना चाहिए, इस डेट तक ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और उन्होंने अपना पूरा ईयर ऐसे ही पैक कर लिया है। तो आई विल लेट यू नो कि ज़्यादा दूर की प्लानिंग तो काम नहीं कर पाती, लेकिन यस अगर आप जैन और फैब को प्लान करके चल रहे हैं दैट्स गुड फॉर यू। स्पेशली वर्किंग पीपल और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपना एक प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। एंड आपको बोला जा रहा है लाइफ पर्पस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो और ग्रेटिट्यूड पे करने में भी थोड़ा ध्यान दो यार। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो मिल गया अच्छा है, मिल गया बुरा है, उससे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है मिल गया है ये भी शायद ना मिलता तो ये अच्छा है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर दो। तो आप ट्राई किया करो, ग्रेटिट्यूड पे किया करो गॉड को। ठीक है, एट लास्ट जो भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।